हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपका पहला ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी और तिब्बती। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप नोट भी करते चलिएगा। तो हिंदी जो है वो भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। आपका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो आप नोट करते चलिएगा, और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सी क्लास की पढ़नी है आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। हिंदी भारोपीय इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की है। यह इंडो आर्यन शाखा से संबंधित है और अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच व रूसी जैसी कई अन्य भाषाएं भी इसकी भाषा परिवार की है, इसी भाषा परिवार की जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका पहला ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। बताइए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? तो आपका हिंदी है भाई। भारत में जो है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है और यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बता रही हूँ। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो बताइए, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा है? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या नागरी लिपि? दूसरा ऑप्शन है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। चौथा ऑप्शन है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। तो बताइए जल्दी, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18 या 22। तो बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। कितनी है? 22 है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं और आप नोट भी करते चलिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक रूप से 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोणार्की, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली शामिल हैं। ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है आपको बताना है। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता ही है। पहला ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। दूसरा है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली। तीसरा ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। चौथा है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत।
बताइए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। 5वां नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। नोट करते चलिएगा। चलिए, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में कौन से विषय का जी? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। बताइए संविधान के अनुच्छेद 1951 में किस विषय का? हिंदी के विकास के लिए निर्देश विषय का वर्णन है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1951 में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर। आप बताइए हिंदी दिवस 7वां नंबर प्रश्न कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। याद रहेगा कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। पहला ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। किससे हुआ है भाई हिंदी भाषा का जन्म? बताइए। तो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए किन में है भाई? बताइए भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 9वां नंबर प्रश्न है। तो आपका 343 और 351 में जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? बताइए। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 10वां नंबर प्रश्न है। तो आपका 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है कौन सा है भाई? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। बताइए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा होगा? आपका होगा खड़ी बोली। कौन सा होगा? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं डिटेल्स, नोट करते चलिएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। खड़ी बोली वह भाषा है जो आज की मानक हिंदी का पूर्व रूप है और भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे ही आदर्श हिंदी का आधार माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली। तो बताइए कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? 12वां नंबर प्रश्न। तो आपका जो पाली भाषा है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कोई एक भाषा नहीं है,
बल्कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और विभिन्न प्राकृतों से अपभ्रंश भाषाओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? कौन सी लिपि से हुआ है भारतीय भाषाओं का विकास? शारदा लिपि, खारोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? बताइए किससे हुआ है भाई? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए। तो ये आपका काव्य भाषा, काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट करते चलिएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा अपनी काव्य भाषा और साहित्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। विशेषकर भक्ति काल और रीति काल में सूरदास, मीराबाई, बिहारी जैसे कवियों द्वारा इसका भरपूर प्रयोग किया गया था। किसका? काव्य भाषा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कौन सी बोली है छत्तीसगढ़ी बोली? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कौन सा है भाई? आपका पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। देख लेते हैं डिटेल्स। हिंदी भाषा के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ी का भी एक अपना समृद्ध साहित्य और क्या है? व्याकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री। बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कौन से लिपि में? देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? ब्रजभाषा है क्या है भाई? ब्रजभाषा आपका पश्चिमी हिंदी है। कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो कौन से ईस्वी में की गई थी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना? बताइए। 1952, 1953, 1954 या 1956? कौन से ईस्वी में की गई थी भाई? 18वां नंबर प्रश्न। तो आपका 1956 ईस्वी में जो है भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी भाषा के आधार पर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली, कौन सी भाषा नहीं आती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। बताइए 19वां नंबर प्रश्न। तो आपका जो तेलुगु है ये बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा
किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो बताइए 20वां नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? काव्य भाषा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में आप हिंदी भाषा को किस वर्ग में रखेंगे भाई? तो राजभाषा वर्ग में रखेंगे। किस में रखेंगे? राजभाषा वर्ग में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा है भाई? गुजराती, ओडिया, मराठी या सिंधी? कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 22वां नंबर प्रश्न। मराठी जो है, मराठी भाषा जो है ये आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बताइए किससे है? पूर्वी हिंदी से। किससे है? पूर्वी हिंदी से है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे भाई 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? B.G. सेखेर, सुनीत कुमार चटर्जी, G.B. पंत या P. सुब्रमण्यम? कौन थे भाई? तो आपके B.G. खेर थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। कौन सा है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? खड़ी बोली और बुंदेली। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो आपका बघेली है। कौन सी है? बघेली है। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी।